वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने आज एक ट्वीट के ज़रिए कहा है कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट सीन इन SOP कंप्लायंस सिंस द स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट मेजर्स इंक्लूडिंग मिलिट्री डिप्लॉयमेंट टुक प्लेस। यानी कि वो कह रहे हैं जी कि जब से ये फ़ौज के ज़रिए जो कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए SOPs की कंप्लायंस के लिए इकदाम किए गए हैं तो उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो शफ़क़त महमूद साहब, फिर जो आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछने लगा हूँ कि ये जो O लेवल के इम्तहानात हैं, तो फिर ये O लेवल के इम्तहानात जो हैं ये अब होंगे या नहीं होंगे? नहीं, पहले तो बात मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई इम्तिहान कैंसिल नहीं हो रहे हैं। कोई इम्तिहान कैंसिल नहीं हुआ? इम्तिहान होंगे जी, और अफवाहें लोग इधर उधर से उड़ा देते हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जब तक वफाकी एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। और इम्तिहान हो रहे हैं, कुछ 4-5 पर्चे हो गए हैं और मज़ीद जो है वो भी। लेकिन अब इसमें एक जेन्युइन सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि एहतियात करें और बहुत सी जगहों पे स्मार्ट लॉकडाउन भी हो रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं इम्तिहान होगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि पिछले साल जब ये कोविड आया तो सबको पास कर दिया बग़ैर इम्तिहानात के। तो उसमें बहुत सारे पेचीदगियाँ पैदा हुई, बहुत सारे घपले भी हुए, उसमें बड़ी शिकायतें भी आईं। उसमें कि जी ग्रेड सही नहीं दिए, किसी को ऊपर दे दिए, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स थे उनको ना मिले, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद सारे पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर, जिसमें पीपल्स पार्टी के सईद गनी, नून लीग के गिलानी साहब जो AJK के हैं, सब ने मिल के फ़ैसला किया कि इस साल एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम्स की डेट शीट, अच्छा वो जो कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम की डेट शीट होती है वो पीछे से आती है, उनकी ग्लोबल होती है। तो फिर अप्रैल में आके जिस वक्त बीमारी ने एकदम शिद्दत अख्तियार की तो बादल नखास्ता ये फ़ैसला किया गया कि सारे इम्तिहान मुलतवी कर दें। और कैम्ब्रिज का जो नेक्स्ट साइकिल है इम्तिहान का वो अक्टूबर-नवंबर में होता है। लेकिन फिर हमें कहा गया कि जी जो बच्चे इस वक्त बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं या जिन्होंने मतलब और कोई मजबूरी है तो उनके लिए कोई मौका दे दें कि ताकि वो अपने साल उनका ज़ाया ना हो। तो इसलिए हमने कहा कि मजबूरी के तहत अगर किसी को ज़रूरी है इम्तिहान देना, कोई फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी की वजह से, किसी और वजह से, तो उसके लिए हम इजाज़त दे देते हैं कि वो इम्तिहान दे लें। तो इस वक्त सिर्फ A2 जो है, यानी कि जो फ़ाइनल क्लास है, उसका इम्तिहान उन लोगों के लिए हो रहा है जो किसी ना किसी वजह से चाहते हैं कि वो अभी इम्तिहान दे लें। तो इसलिए, और वो इम्तिहान जो है वो हो रहा है। और उसके दरमियान में बहुत सारे डिमांड हैं कि जी हमें उसको टीचर्स के ग्रेड दे दिए जाएं इम्तिहान के बगैर। हमें साहब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आप और मैं भी जब इम्तिहान करीब आता था तो 2-3 महीने पढ़ाई करते थे। कोई 2-3 हफ्ते करता था, कोई महीना करता था, कोई डेढ़ करता था। राणा साहब शायद 6 महीने करते हो। राणा साहब सारा साल तैयारी करते थे। तो ज़्यादातर तो अगर इम्तिहान भी नहीं होंगे तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, कोई तैयारी नहीं करेगा। सो इसलिए इम्तिहान उन बच्चों के लिए हो रहे हैं। बाकी बच्चों के इम्तिहान जो पोस्टपोन हुए हैं वो अक्टूबर-नवंबर में होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा वैक्सीनेशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से हालात जो हैं वो ऑलरेडी को थोड़ा सा हमें बेहतरी नज़र आनी शुरू हुई है। तो इंशाअल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि, और एक और चीज़ मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि 15 जून के बाद इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अभी हमें लग रहा है कि शायद थोड़ा सा तो FA FSC के और वो इम्तिहानात जो हैं वो भी होंगे। अच्छा राना साहब, हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, उससे आप मुतमईन हैं? क्या तजावीज़ हैं और आपकी? नहीं, हुकूमत जो है ये टोटली अब बहाम का शिकार है और कोई इनकी पॉलिसी है ही नहीं। कभी ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ दौड़ते हैं, कभी लॉकडाउन की धमकी देते हैं। आज से साल पहले चले वो उस वक्त ठीक है जो भी हालात थे, लेकिन अब दुनिया ने बहुत सीखा है इस बारे में। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में जो है, हमारे साथ तो खैर बात करना वैसे ही जो है ये ममनू है हुकूमत को। ये कभी कभी हमें एक्सपोज करने के लिए कोई ना कोई बात निकाल लेते हैं, कभी इलेक्शन के लाज की, कभी कोई और की। चाहिए ये कि ये कंसेंसस पैदा करें और उस कंसेंसस के तहत SOP और वैक्सीनेशन, ये इसका हल अब होना चाहिए। बाकी इसमें कोई ना स्मार्ट लॉकडाउन, ना बड़ा लॉकडाउन और ना ही बाज़ार जी आप 6 बजे बंद कर दें।
आप 3 बजे से लेके 6 बजे तक बाज़ारों में या स्टोर्स पे जाके देखें, इतना रश है कि वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो 3 दिन में कोरोना ने काम करना है वो 3 घंटे में ये कर गलत हो रहा है ना सकता फिर? है। ये गलत हो रहा है। आप भाई 6 बजे की बजाय उनको कहें कि पूरी रात खोलें ताकि लोग जो है वो वक्फे से जाएं और वहाँ पे रश ना हो। आप रश को कंट्रोल करें। इन्होंने बाज़ारों को जो है वो टाइम लिमिट करके वहाँ पे और वैसे रश राणा बढ़ा साहब दिया। ये सारी तो इसलिए मुतफ़िका- ये जो है इनकी पॉलिसी जो है ना वो बिल्कुल अवाम का शिकार है। अच्छा, और इसके ताज ऊपर हैदर साहब, कोई इसका कोई फ़ायदा शफकत साहब बार बार कह रहे हैं कि इन्होंने कम से कम इम्तिहानात के हवाले से जो फैसले किए हैं मुतफ़िका तौर पे किए हैं और उसमें सिंध हुकूमत भी ऑन बोर्ड है। आप इत्तेफाक करते हैं कि बच्चों के इम्तिहानात जो हैं वो होने चाहिए, बेशक कुछ दिन आगे हो जाएं लेकिन हर सूरत में होने चाहिए, उनको बगैर इम्तिहान के प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो इम्तहानात की क्या तारीख़ होगी और क्या, ये तो सतही एक इंतज़ामात हैं और इंतज़ामी मामलात हैं। इनके अंदर वक्तन फ़वक्तन आप तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन अगर बुनियादी मसले नज़रअंदाज हो रहे हैं कि तालीमी मेयार हमारा रोज़ बरोज़ गिर रहा है, तो फिर आप इम्तहान लें ना लें क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मेरे ख़्याल से इस वक्त ज़रूरी ये है कि हम बुनियादी जो मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो दें और शुरू से लेके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेके आगे तक हम मज़बूत बुनियादें जो हैं वो बनाएं अपने निज़ाम तालीम के लिए। रही कोरोना की बात, तो ये फंदा तो हमने ख़ुद गले में डाला, और अगर एंट्री पॉइंट्स पे हम शुरू में इसको कंट्रोल कर देते तो ये नहीं फैलती। उसके बाद भी जो वैक्सीन की फराहमी है उसके अंदर तातुल पे यानी 2-2 महीने आपने सूबाई हुकूमतों को इजाज़त नहीं दी कि वो वैक्सीन दरामद कर सकें। अच्छा। तो इस वक्त आपके पास अकेला हल वैक्सीन का है और अब भी उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो अगर हुकूमत संजीदा नहीं है इस मामले में और फिर आप आवाम को इल्ज़ाम दें, आवाम क्यों संजीदा होंगे?